हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस। तो चाइल्डहुड और अडोलेसेंस में क्या इम्पैक्ट आता है हमारी ग्लोबलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का और इकोनॉमिक चेंज का, किस तरह से जो है इसको इम्पैक्ट करती है वो हमें बताना है। लोग ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का एक क्वेश्चन है। अगर आपके सिलेबस में है तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड जो एडोलेसेंस है वो नॉट एक्सपीरियंस सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम नहीं होता। चाहे सोशल की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, कल्चर चेंज की बात करें, जब बच्चा ग्रो होता है तो इन सब का इम्पैक्ट जो है आता ही है। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंज जो है उनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है चाइल्डहुड पे और एडोलेसेंस पे, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो वही हम आगे देखेंगे, तीनों का पॉजिटिव वे और इम्पैक्ट देखेंगे, नेगेटिव वे इम्पैक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पर। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहले हम मीनिंग जो है वो रेफर कर देंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो भी हम कनेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं कंट्रीज टू कंट्रीज, चाहे टेक्नोलॉजी वाइज, मीडिया वाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन या कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, तो वो सारा सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ग्लोबलाइजेशन में आ जाती हैं। इम्पैक्ट देख रहे हैं कि लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, क्योंकि जब दूसरी कंट्रीज से हमारा एक्सचेंज होता है कल्चर का, या कोई भी हम टेक्नोलॉजी भी आपस में ट्रांसफ़र करते हैं तो कल्चर एक्सचेंज भी होता है, लोगों का इधर उधर आना जाना होता है। उससे क्या है, हमारा जो खुद का कल्चर है उससे कहीं ना कहीं अटैचमेंट हमारी कम हो जाती है और हम बाहर के कल्चर की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो वो एक हम बिगेस्ट चेंज देखते हैं इसका, कि अपने ट्रेडिशन वैल्यू से जो है हम उसको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। फिर कंज्यूमर जो मटेरियलिज्म है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट, वो प्रेशर करते हैं कि हम उनके ब्रांड को बाय करें, और हम देख भी रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस, ब्रांड का इन्फ्लुएंस। और जो बच्चे हैं उनके अंदर भी अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, जज करते हैं एक दूसरे की, आप ब्रांड नहीं पहनते हो, अच्छा आप लोकल पहनते हो, स्वदेशी पहनते हो। तो ये सारी चीज़ें जो उनके अंदर आने लग जाती हैं। मेंटल स्ट्रेस और कंपटीशन भी बढ़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो उस पर हम बाहर के कल्चर को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये सोशल प्रेशर इफेक्ट जो इमोशनल भी इम्पैक्ट करता है। सोशल मीडिया जो है कंपैरिजन में लोअर देयर सेल्फ एस्टीम, एक को कंपेयर करते हैं अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से, स्टडीज़ को, ठीक है, रहन सहन को। तो कहीं ना कहीं जो अगर उनको वहाँ जाते हैं तो एक लो सेल्फ एस्टीम भी वो फील कर सकते हैं। रिस्क ऑफ इंटरनेट एडिशन, अब जो है एडिक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है इंटरनेट का पहले से ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ चीज़ें जो है फेस टू फेस इंटरेक्ट होती हैं, प्रोवाइड होती हैं। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का जो इशू है वो आज को हर कोई बच्चा जो है कहीं ना कहीं फेस करता है, और जिससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो बेटर असेस ऑफ एजुकेशन हो गया है, क्योंकि चिल्ड्रन जो है नाउ असेस ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम और ग्लोबल नॉलेज, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हैव इंक्रीज थ्रू द इंटरनेट और टेक्नोलॉजी। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड हमें सारे जो देश है, कंट्रीज़ हैं, वो उस पर क्या रिसर्च कर रहे हैं या उसके बारे में पर्टिकुलर क्या नॉलेज रखते हैं, तो वो सब हम देख सकते हैं। एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर, चिल्ड्रन जो है वो लर्न कर रहे हैं डिफरेंट ट्रेडिशन के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। इट प्रमोट्स देयर टॉलरेंस, अवेयरनेस एंड ग्लोबल थिंकिंग। फिर है हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं उनकी लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ी है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन बढ़ी है। हम सीखते हैं वो कैसे इस चीज़ को बोलते हैं, या नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस को सीखते हैं, तो और एक दूसरे के साथ आइडिया भी शेयर करते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। और करियर अवेयरनेस भी हमें पता चलते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या मतलब करियर चल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हम कोर्स कर सकते हैं, कौन से मतलब लाइन के अंदर हम जा सकते हैं। तो बहुत सारी जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे सामने ओपन हो जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन हमें पता है कि जो लोग विलेज से सिटीज़ की ओर मूव कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले देखते हैं कि बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, जो कि उनको विलेज के अंदर नहीं मिल पा रही होती। बेटर स्कूल, लाइब्रेरीज, कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम अपॉर्चुनिटीज़, और हेल्थ केयर भी कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, वो कई ज़्यादा बेटर होती हैं विलेज से, तो इसलिए उसकी अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलती है। और मोर एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ करियर भी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी, आर्ट, स्पोर्ट्स, करियर ऑप्शंस, तो वो भी जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब वो सिटीज़ में आते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो रिड्यूस हो जाता है प्ले स्पेस, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हैं वो विलेज में देखते हैं आउटडोर बहुत ज़्यादा होती हैं,
और इंडोर कम होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है सिटीज़ में आके, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, ठीक है। सोशल आइसोलेशन जहाँ पे वो वहाँ पे सब हम देखते हैं कि कोई भी एक दूसरे के घर में बहुत आराम से आते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं विलेज के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो एक न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती है, बिजी लाइफ स्टाइल हो जाता है, उसके कारण कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग रिड्यूस हो जाती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से सब अपने अंदर ही लगे हुए हैं, तो चाइल्ड जो है वो लोनली फील कर सकता है। और पोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा रीज़न होता ही है, बिकॉज जो सिटीज़ है हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, पोल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन जो है बहुत इम्पैक्ट करते हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। लेकिन अगर विलेज की बात करें तो बहुत फ्रेश और प्योर एयर हमें वहाँ पे मिलती है। इंक्रीज इन स्ट्रेस, तो यहाँ पे जो है लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, लाइफ प्रेशर जो है बिजी लाइफ शेड्यूल होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और लेकिन विलेज में देखा जाए तो इतना स्ट्रेस नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमी का क्या इफेक्ट करता है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पर। तो जो हमारे पास इकोनॉमिक चेंज है, मतलब हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, इनकम में राइज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो राइज हो रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल जो है इनकम जो है वो सबकी राइज हो रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है देश की। तो उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं सबसे पहले कि इम्प्रूव होता है लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ग्रेट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं प्राइवेट स्कूल्स में। स्किल्स जो है वो हम ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं बच्चों के अंदर। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का बेनिफिट मिलता है, गैजेट्स हो गए, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गया, मॉडर्न लर्निंग टूल्स हो गए। अब नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं इसके। नाउ कि अगर इकोनॉमी है हमारी डाउन है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है कि कहीं ना कहीं इनक्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। जो पुअर है चिल्ड्रन, उनको इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाती, हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, और जो गैप है रिच और पुअर का भी इफेक्ट डालता है बच्चे के कॉन्फिडेंस पे और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पे। और चाइल्ड लेबर जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी डाउन है तो बच्चे को पढ़ने की जगह पे काम करना पड़ता है। और फैमिली स्ट्रेस जो है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण टेंशन रहती है, जो कि बच्चे को इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। प्रेशर फॉर अचीवमेंट्स, तो एडोलेसेंस में उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फेस करना पड़ता है, फाइनेंशियली वीक होता है और एकेडमिकली उसको सक्सेसफुल होना होता है, तो उसके कारण बहुत बच्चे के ऊपर एक प्रेशर भी आता है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जब हमारे देश की इकोनॉमी डाउन है, लोगों की सैलरीज डाउन है, ठीक है, तो जो पुअर लोग हैं बहुत ज़्यादा फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो इसमें आगे जो है इसको कंक्लूजन के अंदर भी हम लिख सकते हैं, इसमें वही हम दोनों इम्पैक्ट लिख सकते हैं कि इन तीनों का, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंज का बहुत इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ओवरकम करने के लिए किसको आगे आना चाहिए, जो पेरेंट्स, टीचर और हमारी सोसाइटी है उनको मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम एक बैलेंस इन्वायरमेंट जो क्रिएट कर पाएँ और सारे बच्चे जो है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो रिच है, तो सबकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो राइज हो, ठीक है। तो इसमें इतना लिखना इनफ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स।